नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। तो ये 10वीं क्लास का मेरा सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हाँ, अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स में मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इन तीनों में सबसे पहले मैं ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसके पढ़ने के बाद आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, पहली बात तो बाकी 2 चैप्टर के लिए। और इसके बाद जब मेटल, एसिड एंड बेसिस पढ़ते हैं तो वहां पर इसके 50% एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट यहीं से आते हैं, तो वो भी आपका 50% कवर हो जाता है इसी चैप्टर से। फिर ये दोनों कंबाइंड हो जाता है, एसिड बेसिस एंड मेटल नॉन मेटल। तो फिर तीसरा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है उसके 90% क्वेश्चन आप यहीं से कर लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाओ कि केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह से ये चीजें आगे वाले चैप्टर्स में आती है। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर ये देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, एक बेस होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। और एसिड बेसिस में आप क्या सीखेंगे, एसिड एंड बेस के बारे में। और उसकी फंडामेंटल कहां से शुरू हो गई, यहाँ से कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, वो एक बेसिक ऑक्साइड होता है। अब ये बेसिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है, बेसिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है बेस, वो बना देता है बेस। जैसे यहां पर आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और यही होता है बेस। तो बेस कैसे बना यही से आप पता कर लिए हैं। ऊपर से जब आप पहले वाले चैप्टर में जाएंगे वहां पर क्या होता है कि ये 2 चीजें मिलकर एक चीज बन रही है भाई, मेटल और ऑक्सीजन मिलकर मेटल ऑक्साइड बन गया, तो 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलकर एक बन गया, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये पहले वाले चैप्टर में है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जब ये आप पढ़ रहे हैं तो पहले वाले चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और एसिड बेसिस का भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम पहले इसको शुरू करें। अगर आपके टीचर या फिर कोई सर पहले चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप पहले 3rd चैप्टर पढ़ा दीजिए, ताकि उसमें से हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और फिर वो हम आगे वाले चैप्टर्स में उसका यूज कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से इस चीज को हम कवर कर लेंगे कि मेटल नॉन मेटल में। तो पहली वीडियो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर होगी, देन उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या आपको याद करना है, केमिकल प्रॉपर्टी से पहले आपको क्या करना है वो करेंगे, और तब जाके आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो बिना देर किए मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। वेरी फर्स्ट आप ये जान लें कि हमारे पास 118 केमिकल एलिमेंट्स नोन है। 118 एलिमेंट्स अभी तक हमें पता है, और उसमें से इन एलिमेंट्स को ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो 2 बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक को मेटल बोलते हैं और दूसरे को नॉन मेटल बोलते हैं। बट मेटलॉइड्स भी होता है, बट 2 हिस्सों में बड़े पैमाने पे हम कह सकते हैं कि मेटल नॉन मेटल होता है। मेटल को देखेंगे कि मेटल आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिसको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो मेलेबल होता है, वो डक्टाइल होता है, वो लस्टरस होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो धीरे धीरे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस सभी प्रॉपर्टीज हीट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, मेटल्स आर आल्सो लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ वैसे, लेकिन फिर भी डिटेल पढ़ेंगे। शाइन होता है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड सोनरस, ये सारी चीजें क्या होती है वो सब पढ़ेंगे। विच मेक्स रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक। तो सोनरस का मतलब ये है कि वो उसको अगर आप हिट करते हो तो साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल वाला। उसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, जैसे मेटल के रूप में आप देख लो कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, प्लैटिनम, उसके बाद आपका टीन, लेड, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। आप अपने घर में भी देखते हैं, चाकू जो होता है वो मेटल का बना होता है, जिसमें खाना पकता है वो भी मेटल का होता है। जो वायर आपके घरों में लगा जिससे बिजली दौड़ रही है, पंखा चल रहा है, तो वो सारे के सारे वायर्स भी किस के बने होते हैं, मेटल के ही बने होते हैं। तो इसमें आप ये भी जानेंगे कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो
पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आप बस अभी के लिए ये जानिए कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद मेटल्स नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये जाने कि सबसे ज्यादा द अबंडेंट मेटल जो है जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा वो कौन सा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है? तो आंसर है एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आयरन होता है। तो मेटल की ये डेफिनेशन हो गई कि मेटल स्ट्रांग होता है, कंडक्टर होता है, और मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, लश्चरस होता है। ये सारी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। जल्दी जल्दी इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन सभी के डिटेल में नीचे हमें पढ़ना है इसी में, तो इसलिए मैं इस डेफिनेशन को जल्दी कर रहा हूँ। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप ये जान लें कि नॉन मेटल जो है वो मेटल का जस्ट अपोजिट होता है, पूरी तरह से अपोजिट। अगर मेटल कह रहा है कि मैं स्ट्रांग हूं तो ये बोलेगा मैं स्ट्रांग नहीं हूं, वो कह रहा है कि मैं कंडक्टर हूं तो ये बोलेगा मैं कंडक्टर नहीं हूं। सो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। तो अगर आपने उसका डेफिनेशन याद कर रखा है तो इसको नेगेट करते जाना, मतलब नॉट लगा देना है और ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, कुछ एग्जांपल्स है कौन कौन से? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइन कह लीजिए, आयोडीन, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। फिर बात कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। आपने पहले देखा कि जो नॉन मेटल है वो मेटल जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, बट यहाँ पर नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है नेगेटिव आयंस। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन को लेने से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नॉन मेटल्स, हाँ नॉन मेटल जो है वो बहुत कम मात्रा में है, केवल 22 ही नॉन मेटल्स है हमारे पास। हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर देयर? ओनली 22। तो 22 नॉन मेटल्स है, उसमें से 11 गैसेज, 11 गैसेज है, 10 सॉलिड है और एक लिक्विड है। अब एक लिक्विड है इसलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? द आंसर इज ब्रोमाइन। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, हिंदी के लिए ब्रोमीन आप बोल दीजिए। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब ये बात कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू द दोज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की जितनी प्रॉपर्टीज होती है उसके जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि उन सभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉइंट्स को उसको डिटेल में पढ़ना है, वो अब शुरू हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। अब मेटल के रूप में देख रहे हैं इधर गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इस तरह के बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे हैं। इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेट, तो मेटल का स्टेट कैसा होता है? सॉलिड होता है। ज्यादातर मेटल कैसा होता है? सॉलिड होता है। अब जैसे ही मैं आपको कोई एक स्टेटमेंट दे रहा हूं वहीं पर आपके पास एक्सेप्शन आता है, अपवाद। अपवाद का मतलब वो चीजें जो रूल को नहीं मानती, जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो वो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। फिजिकल स्टेट में कह रहा है विद एक्सेप्शन ऑफ मरकरी। मैंने बोला कि जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन तुरंत एक्सेप्शन आएगा कि मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है? लिक्विड होता है। विद एक्सेप्शन ऑफ मरकरी एंड गैलियम विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो कह रहे हैं मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन दो मरकरी एंड गैलियम को छोड़ दो, क्योंकि मरकरी भी लिक्विड होता है और गैलियम भी लिक्विड ही होता है, क्योंकि 28 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। लस्टरस की बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक द, अब लस्टरस का मतलब होता है चमकदार। मेटल क्या होता है? चमकीला होता है। सोना देख लो, चांदी देख लो, है ना, या फिर कॉपर देख लो, ये सब क्या होते हैं? चमकदार, शाइन होता है इनका सरफेस के ऊपर, बहुत चमकता है, तो इसको बोलते हैं, चमक वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। इंग्लिश में एक वर्ड आता है लस्टर, मतलब चमक, शाइन। The property of metals which make the light reflect from their surface is called luster. This property of metals can be due to the polished metal surface. Example, silver and gold. ये सिल्वर एंड गोल्ड बोला लस्टर है। फिर बोल रहा है कि मेटल जो होता है मेलेबल होता है, मेटल जो होता है डक्टाइल होता है, मेटल जो होता है हार्ड होता है। अब ये तीनों क्या होता है समझ लो। मेटल मेलेबल का मतलब ये हुआ
कि अगर मैं मेटल को हथौड़ी से पीटूं तो वो चादर के रूप में फैलना शुरू कर देगा। अगर वो चादर के रूप में फैल रहा है तो उसको मैं बोलूंगा कि उसमें मेलेबल प्रॉपर्टी है, आघात वर्धनीय गुण है, मेलेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो वायर के रूप में खिंच जा रहा है तो उसको बोलूंगा मैं कि उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे डेली लाइफ में यूज होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी मम्मी खाना पैक करती है उस टाइम पर एल्यूमिनियम फॉइल को रोटी को रैप करके एल्यूमिनियम फॉइल में दिया जाता है, तो वो मेटल की किस प्रॉपर्टी के कारण एल्यूमिनियम एक पेपर के रूप में बना हुआ है? तो आप बोलेंगे मेटल की मेलेबल प्रॉपर्टी के कारण एल्यूमिनियम को फॉइल पेपर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मेटल्स के पास मेलेबल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसको शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो शीट के रूप में कन्वर्ट करना मेलेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, वायर के रूप में कन्वर्ट करना डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी होती है। जितने भी वायर होते हैं घरों में लगे होते हैं, वो वायर इसलिए वायर बन पाया क्योंकि मेटल की एक खास गुण है जिसका कहते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो डक्टिलिटी के कारण उसको वायर के रूप में चेंज किया जाता है। हार्डनेस, तो मेटल हार्ड ही होता है, मेटल हार्ड। अब इन तीनों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा। मेलेबल कह रहा है कि वो वाला मेटल जिसको मेलेबल होता है तो शीट के रूप में बनाया सकता है, लेकिन तुरंत बोलेगा कि भाई ध्यान रखना कि जिंक जो है वो मेलेबल नहीं होता, फ्रेजाइल होता है। जिंक को अगर आप पीटोगे तो फट जाएगा, बिखर जाएगा, वो मेलेबल नहीं होता है। डक्टिलिटी, वो वायर के रूप में बनाया जा सकता है। तो वायर के रूप में क्या बोला? जिंक। फिर से जिंक का वायर नहीं बनाया जा सकता। हार्डनेस में क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। हार्ड मेटल्स हार्ड होते हैं ऑफकोर्स, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और भी गैलियम, सेसियम, ये जो होते हैं ये हार्ड नहीं होते। इनको चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से ऐसे काटो तो कट जाए, तो इसका मतलब हार्ड कहाँ हुआ? तो मेटल्स हार्ड होते हैं। वैसे सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम हार्ड नहीं होता। तो आप मेटल की प्रॉपर्टी याद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा। कंडक्शन, मेटल्स जो होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर होता है। मतलब उसमें बिजली भी दौड़ जाएगी और उसमें हीट भी डेवलप कर जाएगा, हीट भी ट्रेवल कर सकता है। हीट ट्रेवल करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि मम्मी आपकी खाना पका रही है और उसमें चम्मच रखा हुआ है चलाने के लिए, और कुछ भूल कर वो चली गई और फिर अचानक से आप आ रहे हैं और चम्मच पकड़ लिए, तो आपका हाथ अचानक से जल जाएगा, है ना? ऐसा क्यों हुआ? चम्मच तो आग में नहीं है, फिर उसमें कैसे गर्मी आ गई? जो जहाँ पे ये जो हिस्सा चम्मच का टच है आग में या गर्म चीजों में, वहां से उसकी हीट ट्रांसफर होके ऊपर तक चली आई जहां पकड़ रहे हैंडल, इसलिए वो आपको गर्म लगा, क्योंकि मेटल में कंडक्शन होता है। अगर वही जो चम्मच है वो लकड़ी का होता या प्लास्टिक का होता तो फिर उसमें आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, मतलब आपका हाथ नहीं जलता, क्योंकि वो लकड़ी या प्लास्टिक हीट का कंडक्टर नहीं है, लेकिन मेटल हीट का कंडक्टर है, इसलिए आपका जल। सेम इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, आप किसी प्लग में किसी लोहे की कील से आप टच करेंगे, करंट लग जाएगा, आपको बहुत तेज झटका लग जाएगा। वैसे करना नहीं है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब वही लकड़ी से आप करते हैं तो नहीं होता। सो कंडक्शन की बात करें। अब इसमें कौन सी भाई एक्सेप्शन क्या आता है कि वो भाई कंडक्टर तो होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के जो जितने मेटल है, लेकिन जो लेड होता है ना, लेड होता है, जो लेड इज द लीस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड मतलब शीशा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ऑफकोर्स ज्यादा होती है, लेकिन वही सोडियम, पोटेशियम, इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और कौन से मेटल इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है? इरिडियम एंड ऑस्मियम, ये जो मेटल हैं ये इनकी बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, इस बात को ध्यान रखना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। जितने मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। और इसमें सिल्वर के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है। देखो मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर बोथ लो, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सोडियम एंड पोटेशियम की कम होती है, बाकी की ज्यादा होती है। उसके बाद सोनरस प्रॉपर्टी समझिए, उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन समझाऊंगा। तो सोनरस प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर आप मेटल को हिट करते हो तो उसमें एक आवाज आएगी सोनरस, धात्विक, मतलब कि मेटेलिक साउंड आता है, टै टै टै, जैसे कि आपके स्कूल की घंटी बजती है
तो उसमें क्या होता है, घंटी बजने से एक मेटल दूसरे मेटल को स्ट्राइक करता है, ब्रूम करके आवाज जो आती है उस आवाज को बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। मेटल्स के पास सोनरस प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग धातुओं को मिलाने से, दो अलग अलग मेटल्स को मिलाने से एक नए सब्सटेंस का बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एलॉय फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि जो कॉपर है, वायर में कॉपर होता है, कॉपर की वायर होती है वो, और जिंक दोनों को मिला दिया जाता है। जिंक, कॉपर एंड जिंक को जब मिलाया जाता है तो एक बनता है ब्रास। ब्रास जिसको हम पित्तल बोलते हैं। घरों में ऐसा बर्तन जो सोने की तरह चमकता है वो ब्रास है, पित्तल है। तो वो बनता है कॉपर एंड जिंक को मिलाने से। इसको मिलाने से द मेटल कंबाइंड क्रिएट अलॉय कॉपर एंड जिंक, इन दोनों को मिलाओगे तो बनेगा ब्रास। ठीक है, और ये क्या होता है, एक तरह का होमोजीनियस कॉम्बिनेशन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। आप 9वीं क्लास में इसको पढ़ रखे हैं। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की मैंने आपको समझा दी। जो बातें ध्यान रखनी है मेरे द्वारा वो ये आप ध्यान रखेंगे बच्चे कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी ऐसा मेटल है जो चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम सेसियम भी ऐसा मेटल है जो बहुत लिक्विड फॉर्म में एक तरह से रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लाइक 30 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन लेड एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मेटल हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम ऐसे होते हैं जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। उसके बाद लस्टरस एंड शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, लस्टर होता है। बट एक आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल, वो भी लस्टरस होता है। अगर बात करें कि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मेटल की, लेकिन सोडियम वही पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से आपने मेटल की मोटा मोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब आप देखेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल में देखिए डायमंड है, ये क्या है, कोल है, कार्बन बोल सकते हैं। सो दिस इज डायमंड, दिस इज डायमंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कार्बन, दिस इज ऑल्सो कोल पार्ट ऑफ कार्बन। तो ये दोनों नॉन मेटल है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, तो कह रहा है कि फिजिकली में नॉन मेटल जो होता है वो या तो सॉलिड होता है या फिर गैस होता है। नॉन मेटल या तो सॉलिड होता है या गैस होता है। टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल 22 में से 11 गैसेज हैं, 11 गैसेज हैं, 10 सॉलिड है, एक बचा लिक्विड। तो वो जो लिक्विड है उसको याद रखना जरूरी होता है। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, वो होता है ब्रोमाइन, ब्रोमीन। अच्छा, एक बात नॉन मेटल से पहले मेटल बता दो, एक ऐसा मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो मरकरी है। शायद बताया नहीं बताया, मुझे अभी याद आया कि बता देता हूँ। तो एक मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी है, एक नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो ब्रोमीन है, आप ब्रोमाइन भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, लेकिन ज्यादातर वो सॉलिड या गैस में होता है, लिक्विड में केवल एक ही है। ओके नेचर कैसा होता है नॉन मेटल का, फ्रेजाइल होता है, उसको वायर नहीं बना सकते आप, शीट के रूप में नहीं बना सकते, है ना। सॉफ्ट होता है, जो मेटल होता है नॉन मेटल का सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट ऑन द अर्थ। दुनिया में जो भी सब्सटेंस मिलेगा सबसे कठोर हार्ड कौन सा होगा, वो डायमंड है। कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को ये कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट नहीं करता। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल ना हीट को कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्यों होता है इसको मैं समझाऊंगा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब। अभी आपको याद रखना है केवल कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल मतलब या तो गैसेस, वो। एक्सेप्शन यहां भी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो कायदे से उसे
इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो वो बात ध्यान रखिए। रिएक्टिविटी जो ये होते हैं वो रिएक्टिव तो होते ही है, हाँ रिएक्टिव होते हैं, अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, जो नॉन मेटलिक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्योंकि गैसेस है, 11 गैसेस है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा ही ना। इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल आपने देख लिया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर नहीं है, मेटल्स मेलेबल है, ये मेलेबल नहीं है, ये डक्टाइल है, ये डक्टाइल नहीं है, ये मेटल सोनरस है, ये सोनरस नहीं है, मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी और बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ये स्ट्रांग मजबूत नहीं होता, मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी इसके पास डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके पास लो डेंसिटी होती है। ये रही आपकी मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे तस्वीरों के साथ दिखाया गया है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यहाँ पे आप हीट करोगे तो यहाँ से हीट कंडक्ट होते 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 यहाँ तक आएगी, और यहाँ वैक्स लगा हुआ है और वैक्स से पिन लगी हुई है, पिन नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब यहाँ की गर्मी यहाँ तक आ गई, यहाँ का हीट यहाँ तक आ गया, इसका मतलब ये कंडक्ट होके यहाँ तक आ गया। इट इंप्लाइज मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये बात कीजिए, हीट के साथ साथ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ मेटल से अगर आप मेटल से जोड़ रहे हो इसको तो बल्ब जल जाएगा, लकड़ी, इसका मतलब नॉन मेटल से जोड़ोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपने जानी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जब केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो भाई वहां पे आपको ध्यान रखना है क्या बातें जो मैंने बोली, कुछ बातें ध्यान रखनी है भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से 1 से लेकर 20 तक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लेकर 20 तक आपको इनके नंबर्स याद रखिए, किस नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, याद रखेंगे तभी जाके मैं आगे आने वाला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको समझा पाऊंगा। अगर आपने नहीं याद रखा तो फिर आपको मुश्किल पड़ेगा, मतलब दिक्कत है। जब वीडियो में शुरू करूंगा फिर आपको यार समझ नहीं आया तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर जैसा ही फील हो ये कि ये समझ में नहीं आ रहा, तुरंत बैक टू द फंडामेंटल, सर ने बोला कि इसको याद करना है, याद करके आओ और फिर समझ में आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को हम तो अब यही खत्म करेंगे, लेकिन अगली वीडियो के लिए तैयार कर लेना, इसको देखने के बाद कि आपको 1 से लेकर 20 तक जितने भी अपने एलिमेंट्स है उनका नंबर याद रखना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद, थैंक यू।